नमस्कार साथियों, मैं रितेश शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ARS स्टडीज पे। तो अरिथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज, और ये हमारा है परसेंटेज का फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज अ मेथड यूज्ड टू कंपेयर टू एंड मोर थिंग्स विच ईच अदर। परसेंटेज हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में तुलना करने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? तुलना करने के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। क्यों यूज करते हैं? तुलना करने के लिए। अब देखो परसेंटेज क्या है, फिर से वही प्रकार हम बताएंगे कि वो एक तरीका है जिसके द्वारा हम चीजों को तुलना करते हैं। लेकिन परसेंटेज के द्वारा हम यदि किसी चीज को तुलना करते हैं तो उसका बेस जो होता है वो 100 होता है। हम ये बताते हैं कि 100 में से कितना, जैसे यहाँ पे एक और सरल भाषा में हमने लिखा है, सरल शब्दों में, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से कितना। प्रति 100 मतलब 100 में भाई कितना। अगर कोई बोलता है मुझे 2%, ठीक ना, मैंने ऐसे बोलता है कि मैं तुम्हें किसी काम के बदले बोलता मैं तुम्हें 2% दूंगा, ठीक है। तो मतलब क्या कि यदि किसी चीज को 100 रुपया में मैं बेचूंगा तो मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगा। या फिर इंटरेस्ट का चीज चलता है कि मैं 2% पे तुम्हें पैसा दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपये यदि हम आपको देते हैं तो हम आपसे 2 रुपया का सूद लेंगे। तो मतलब 100 में कितना हम लेंगे आपसे? 2 लेंगे। तो प्रतिशत में यही होती है कि प्रत्येक 100 में कितना लोगे भाई। 100 अगर हो जाएगा तो मैं 2 रुपया तुमसे ले लूंगा भाई, ठीक ना। तो ये हो गया 100 में से कितना, यही होता है हमारा प्रतिशत। प्रति 100, प्रत्येक 100 में कितना, ये हमारा है प्रतिशत। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? चीजों को तुलना करते हैं। अब देखो हमें किसी भी चीज को तुलना करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती है। रेशियो, एक होता है रेशियो, एक होता है परसेंटेज जो भी पढ़ेंगे, और एक होता है फ्रैक्शन जो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे पास है जिसके द्वारा हम चीजों को तुलना करते हैं। तो परसेंटेज आप समझ लो, परसेंटेज क्या होती है? मतलब 100 में कितना, यही होती है हमारी परसेंटेज। जैसे कोई कहता है कि मैं आपको 10% दूंगा, ठीक है ना, किसी काम के बदले में 10% में आपको दूंगा। तो 10% मतलब क्या पता चल रहा है कि 100 रुपया का अगर कोई चीज है तो उसमें से हम आपको 10 रुपया दूंगा। या फिर कहता है कि इस काम का हमने 20% कर दिया, तो यदि वो काम पूरा 100% था तो उसमें से वो 20% काम कर दिया है। या फिर कहता है कि 33%, ऐसे में कोई भी चीज इमेजिन कर रहा हूँ, 33% बच्चे पास हो गए किसी स्कूल में। तो यदि उस स्कूल में 100 बच्चे थे तो उसमें से 33 क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर कहता है कि 70% बच्चे फेल हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं। तो यहां से क्या हो गया कि यदि उस क्लास में 100 बच्चे थे तो 70 बच्चे क्या होंगे? फेल होंगे। यहाँ पे क्या होती है परसेंटेज में? प्रत्येक 100 में दिखाया जाता है कि कितना, प्रत्येक 100 में कितना। अगर हम इसे ऐसे कहते हैं कि कहीं पे यदि प्रतिशत लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि प्रतिशत के सिंबल को हटा करके हम 100 से उसमें भाग दे देते हैं। या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में देखें तो अगर कहीं पे प्रतिशत लगा हुआ है तो इसे हटा करके और 1/100 से हम इसमें गुणा कर देंगे। ये दोनों चीजें सेम ही है और ये आपको समझना जरूरी है, तो हमने इसे आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन, कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें याद होनी चाहिए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 100% तो इसका मतलब फ्रैक्शन में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। आप ऐसे समझो कि 100 है, परसेंट हटने के बाद क्या आ जाएगा? 00, मतलब 100 नीचे आ जाएगा और ये कटने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 50% की वैल्यू 1/2 है, आप इसे भी समझ लीजिए 50 और नीचे में आएगा 00, तो कटने के बाद 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सब फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाते हैं, दूसरे साइड वाले नंबर्स में मिल जाएंगे। तो 33.33 को हम लिख सकते हैं कि 33.1/3%। अब मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो यदि 1/4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 25% ही आता है। जैसे देखो 1/4, और इसे हम क्या करेंगे? परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और परसेंटेज से मल्टीप्लाई, और इधर आप अगर काटोगे तो आपको मिल जाएगा 25%। क्लियर है। इसी प्रकार से 1/5 यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है 1/5 और परसेंट में चेंज करना है तो 100 और परसेंट से हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगर परसेंट में चेंज करना है, हमें कन्वर्ट करके परसेंट में लाना है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मुझे परसेंट से फ्रैक्शन में ले जाना है तो सिर्फ 100 से भाग देते हैं। क्लियर है। इससे यदि आप काटोगे तो आपको मिल जाएगा 20। उसी प्रकार से 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/6। इसे हम और लिख सकते हैं कि 16.2/3। 14.28% का वैल्यू हो जाता है 1/7। इसे अगर फ्रैक्शंस में हम लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ 14 और 2/7। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड 1/7 मैंने आपको समझा दिया। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12.1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11.11%, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 11.1/9%। बाकी सारी चीजें जैसे हैं आपको ज्यादा नहीं याद करनी है, 1 2 3 यहाँ तक आपको मैक्सिमम याद करनी है। ये 10 ठीक है। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। इसे हम लिख सकते हैं 9.1/11। 1/12 का मतलब हो जाता है 8.1/3। और ये बाकी चीजें हैं जो आपको याद नहीं करना है, ये चीजें फालतू है। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, और दूसरा हमारा कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस, और थर्ड है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। हमें क्या होगा कि एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और हमें बोलेगा कि इसे परसेंटेज में चेंज करके बताओ कि ये क्या आएगा। भाई कभी कभी इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमें ये भी आनी चाहिए। और बाकी चीजें हैं जो इसे हम लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब, तो इसलिए अभी आपको ये चीजें आनी चाहिए। जैसे देखो 1/5 का वैल्यू क्या होता है 20%, हमने अभी अभी देखा है, और हमने कल भी बोला था कि आप इसे याद करके आइएगा। तो 1/5 का मतलब 20%, तो 4/5 की वैल्यू क्या हो सकता है। अब 4/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुना 1/5, और 1/5 का वैल्यू हमें पता है कि होता है 20%, और इसमें यदि हम 4 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 80%। अब देखो अभी क्या है कि ये चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ रही है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे हमारे साथ तो मैं ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा कि परसेंटेज हटाऊंगा 100 लाऊंगा या फिर भाग दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट ये परसेंटेज की वैल्यू में लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा वो चीजें करते करते। 9/5, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 9 गुना 1/5। अब मुझे पता है 1/5 की वैल्यू 20%, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/10 का मतलब होता है 10%, तो 7/10 की वैल्यू क्या हो जाएगा। आप इसे दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसे हम लिख सकते हैं 7 गुना 1/10, और 1/10 की वैल्यू 10%, और इसमें गुना करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 70%। इसे हम लिख सकते हैं 13 गुना 10%, और 10% तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 130%। ठीक ना। क्लियर है। अगला 1/20 का मतलब 5%, तो 7/20 का मतलब हो जाएगा 5%, और गुना का 7, तो ये हो जाएगा मेरा 35%। अदर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 21/20 निकाल के मुझे बता दो, और एक 3/20 निकाल कर मुझे बता दो। ठीक है। ये दोनों आप खुद से निकाल करके मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर है हमारे पास 1/5 का मतलब 4%, तो 4/5 का मतलब 25 का मतलब क्या हो जाएगा। अब 1/25 का वैल्यू आपको देखते याद आनी चाहिए कि इसका मतलब होता है 4%, और 4 से यदि हम 4 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 16%। ठीक है।
या फिर आप इसे ऐसे लिख लो कि 4 गुना 4%, तो ये हो जाएगा मेरा 16%। इसमें भी मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 20/25 लिख कर दिखा दो और एक 17/25 लिख करके दिखा दो, और ये अभी दिखा दो। देखो 1/25 का मतलब 4 और 20 से गुना करेंगे तो मेरे चौको 80%, और ये 17 तो 17 चौको 68%। ठीक है, नेक्स्ट 1/4 मतलब 25%। तो 3/4 का मतलब क्या होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 4 का मतलब 1/4 25 और 25 यही 75%, और यहाँ पे हम 9 से गुना अगर करते हैं 25 में तो यहाँ 25 नंबर 225%। देखो ये चीजें आपको हमारे साथ साथ करते चलना है। आपको ये चीजें लग रहा हो क्या करा रहे हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब समझ में आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। 5/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 का मतलब 12.5%। तो 5 इसमें गुना करेंगे 5 से, 5/8 का निकालना है तो 5 × 5 = 25, हाथ में बचेगा 2 और 12 × 5 = 60, 61 और ये 62। ठीक ना, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। और 3/8 इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको 37.5%। अब देखो ये चीजें प्रैक्टिस होते होते ना याद हो जाती है, मुझे ये सभी फ्रैक्शंस याद हो चुके हैं। ठीक ना, तो मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ का कर रहा हूँ, बाकी का तो फिर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। 1/16 का मतलब होता है 6.25%। तो 3/16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसमें 3 से गुना करोगे तो 25 3 75 और 6 3 18, तो ये हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आंसर देगा, फ्रैक्शंस में अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 6 से 3 में गुना करते हैं तो 18, और फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और नीचे मेरा आ गया 4। तो ये भी ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं। इसमें दूसरा आप हमें बनाओ 8/16, ये 8/16। देखो 8/16 कहीं पे लिखा हुआ मिले तो हम ऐसे काट सकते हैं, तो 1/2 ही हो गया, और 1/2 का मतलब 50% होता है। तो ये तो बहुत इजी चीज लिखा गया। अरे पूरा इरेज हो गया भाई, और दोबारा आता नहीं है। तो ठीक है, इसका मैं फिर से लिख देता हूँ। इसको कितना था, 6 3 18.75, और ये था 6 3 18 और 3/4। तो यहाँ पे मैं दूसरा नंबर लिखने वाला था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5/16। तो 5/16 का आप मुझे करके दिखा दो। तो 16 1/16 6.25, तो इसमें गुना कर लो, 25 बचे 125, तो यहाँ 25 हमने लिखा, हाथ में कैरी 1 गया, 6 × 5 = 30 और 31.25%। यहाँ पे आप इसे गुना कर लो तो 6 × 5 = 30। अब देखो यहाँ से गुना करेंगे पहले इस साइड से, तो 6 × 5 = 30 और ये 5 आ गया 4। अब ये चीजें तो ऐसे लिखाती नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसे इधर दे करके 31.1/4 कर लेंगे। ये चीजें हमने कल आपको समझाया था। इसे सॉल्व करते हैं तो 1/12 इक्वल टू हो जाता है 8.33%। तो 8.1/3 ये दो वैल्यू होती है, दोनों पे सॉल्व करना आपको, दशमलव वाला भी और फ्रैक्शन वाले भी। तो 5 से यदि आप गुना करोगे तो देखो यहाँ जब 3 3 3 3 3 ऐसे नंबर रिपीट होते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ कि 1.333 एक एक्स्ट्रा लेकर के हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे 5 में। तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 हाथ में 1, 8 5 1 40 और 1 41, क्योंकि 5 3 15 1 16 हुआ था, और यहाँ पे मेरा दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 41.66%। फिर लिखते समय क्या करेंगे, इसे हम इग्नोर कर देंगे और हम 2 नंबर ही लिखते हैं। क्लियर है। अब क्या करने हैं, मुझे इस नंबर से ब्रेक करना, तो इधर कर लेते हैं हम लोग। अब हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना है 3 है। तो हम 5 नीचे तो 3 लिखेंगे, और 3 से कितना ज्यादा 5 है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 लिख लो सिर्फ एक्स्ट्रा वाला।
और एक ज्यादा 3 ऐसे मतलब 5 यहाँ पे आप लिखे हो तो एक 3 आप निकाल लिए, इसको ब्रेक करने के बाद 3 इकाई 3 और 2 मिलेगा तो 3 एक बार में लगा था तो 8 पंच 40 और 1 41, मतलब ऐसे करनी है मुझे, भागा देना है डायरेक्ट और उसे मैं मन में ही लिख लिया। यदि आप नहीं लिख पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद भी लिख सकते हो। मतलब आप समझ तो पा रहे होगे ना कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए तो 5 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 40 हो गया। अब इसमें हम भागा दिए तो 5 इकाई 5, सॉरी 3 इकाई 3 और ये रिमाइंडर वगैरह वाला कैलकुलेशन करने के बाद 41 2/3 मिल गया मुझे। यह 1/3, इसे मैं मानता हूँ कि आप सॉल्व कर सकते हो, आप कर लीजिएगा इसको। मैं कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। देखो इसका मुझे याद है कि इसका वैल्यू होता है 66.66%। अगर इसे फ्रैक्शंस में हम लिखेंगे तो 66.2/3 होगा। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें पहले करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो 33 दूनी 66 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि इसे हम पहले ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 और ये 3, इस प्रकार से मुझे इसका मिक्स फ्रैक्शंस मिला। अब बाहर में जो ये 2 मुझे मिल रहा है, मुझे पता है कि 1 का वैल्यू अगर 100% होती है तो 2 की वैल्यू हमारी 200% हो जाएगी, तो हमने लिख लिया 200%। और 2/3 की वैल्यू होती है 66.66%। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 66.66% को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 266.66%। क्लियर है, कोई डाउट? देखो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 का वैल्यू होता है 1%, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 2%, सॉरी 200%। तो हमने ये 200% लिख लिया। और ये जो मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, होल नंबर और प्लस का फ्रैक्शंस का आपस में ऐड होता है, तो ये चीजें हमने ऐड के थ्रू लिख लिया और इसे आपस में सॉल्व कर दिया। कितने इजी थे बताओ। अगला देखिए, 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो 5/6 का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसमें मल्टीप्लाई करके, अरे भाई मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लो। 5 से पहले गुना करोगे तो मैंने क्या बोला कि एक नंबर एक्स्ट्रा हमें लेनी है, तो 16.6663 को ले लेंगे और इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6×5 = 30, 6×35 और 3 = 33, 6×35 और 3 = 33, 8×16 = 80 और 3 = 83। तो हम यहाँ से लिखेंगे 83.33%। ठीक है, इसी प्रकार से हम इधर भी सॉल्व कर लेंगे 5 से। इसे सॉल्व करें 5 से तो 5 दूनी 10 बटा का 3 और 16 बचे 80। फिर क्या करेंगे 80 प्लस 80 और 3 3 9 और 1/3 और ये हो जाएगा मेरा 83 1/3। लेकिन ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको कोशिश करना है कि इसे मन में ही कर लें। जैसे इसे करेंगे तो 10 और ये हो गया 3। अब यहीं पे आप भाग दे करके और इसमें गुना करके तुरंत ऐड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप देखो अब यहां से क्या है कि आपका जो नंबर साथ साथ में दिया जा रहा था कि इसका परसेंटेज ये होता है, वो चीजें हमने हटा दिया। अब डायरेक्ट हम आपको सिर्फ फ्रैक्शंस दे रहे हैं, उसे आप परसेंटेज में चेंज करके मुझे बता दिएगा। यहाँ पे क्या था, 1/4 का वैल्यू क्या होता है भाई, 1/4 की वैल्यू क्या होता है, 1/4 की वैल्यू होता है सर जी 25%। इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 51 से करना है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया कि फर्स्ट हम इसे ब्रेक कर लेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शंस में। तो ये क्या हो जाएगा 12 चौको 48 और ये 3 ऊपर गया, तो ये 1200% हमें ऐसे मिल जाएगा। और 3/4 का मतलब होता है 75%, तो 75 मुझे ऐसे मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1275 होगा। अब देखो ये स्टेप आपको लिखना था नहीं, आपको डायरेक्ट ये वाला लिखना था कि 3/4 का मतलब 75%, 12 का मतलब 1200%। तो 12 ऐसे हम लिख दिया और डबल जीरो हो गया, खत्म कहानी था। तो आप ऐसे भी इसे कर सकते थे। शॉर्ट मेथड्स होते हैं ना, वो खुद से बनाई जाती है और वो करते करते हो जाती है। अब देखो 20/3 है, तो आप इस चीज में मैं एक चीज और आपको समझाऊंगा कि 20/3 को कैसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इसे
33.33 गुना 20 करके, क्योंकि मुझे पता है कि 1/3 गुना 20 है। इस तरह से हम करेंगे तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हमारे पास है कि इसको मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज कर लें, तो 6×3 = 18 और 2 20 और नीचे का 3। अब पता है मुझे कि ये 2/3 के मतलब होता है 66.66% और 6 का मतलब होता है 600%। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे डायरेक्ट क्या कर सकते थे, तीसरा मेथड हमारे पास क्या होना चाहिए कि 1/3 का मतलब 33%। 33%। और इसमें गुना किससे करना, 20 से। मतलब ये वाला तो फिर पहले वाला ही बात हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब देखो हमें क्या पता है कि 2/3 का मतलब क्या है, यहाँ से हम इस जीरो को इग्नोर कर रहे हैं, तो 2/3 का वैल्यू क्या होता है 66%। लो लिख लिया हमने 66.66%। अब क्या करना है मुझे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस दशमलव को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं और इसे एक 6 और लगा करके, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये 6 से हम चलते रहता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हम यहाँ से इस दशमलव को हटा करके इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो ये भी चीजें हो जाएगा कि 666.66%, ठीक ना। देखो दोनों चीजें इजी है, जब आपको जैसे पसंद है वैसे करो, लेकिन ये 10 जब 0 मल्टीप्लाई होता ना, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है एक सिंपल सा फ्रैक्शंस, मुझे अगर ये 0 नहीं होता तो मुझे बताना बहुत आसान होता कि 66.66%। अगर 10 है तो कोई बात नहीं, उस दशमलव को हम एक नंबर दाहिने साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, खत्म है, इतना ही प्रैक्टिस आपको इसमें करना था। नहीं, इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, देख लो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको 5/4। 5/4 एक नंबर हम आपको दे रहे हैं 30 बटा कितना लिख दूं, 25। 30/25 लिख दिया हमने। इस एक नंबर और हम दे रहे हैं आपको 25 नीचे रहेगा और ऊपर कर लेते नहीं, नीचे 25 वाले थोड़े से सिंपल्स हो जाते हैं, इसलिए मैं नीचे 25 ना लिखूंगा, नीचे हम लिखेंगे 4 लिखूं। 3 वाला ही रहने देते हैं, 3 और ऊपर हम लोग लिखते हैं 1300। हाँ ये वाला ठीक है 1300, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। एक हमें परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, हमें उसे क्या करना है कि फ्रैक्शंस में चेंज करनी है। वो भी बहुत सिंपल्स होते हैं, हम लोग उसे भी बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए 70%, फर्स्ट सीट जो हमने आपको दिया उसमें हमने लिखा कि 70% नहीं, 70 तो हमने नहीं लिखा था, हमने 10% को आपको याद कराया था। इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 गुना 10%। मतलब हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 10% गुना 7। क्यों भाई, 10% और गुना करेंगे हम इसमें यदि 7 से तो 70% हो जाएगा। और 10% की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/10, और इसमें हम 7 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7/10, ठीक है। तो ये चीजें आपको हर बार नहीं करनी, आपको इसके बाद ऐसे करते करते याद होना चाहिए। 7 गुना 10, 7 गुना 10, 10% की वैल्यू 1/10, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना, 25 का ये 3 गुना है, तो हमने लिखा 25 और गुना किया 30, तो ये हो गया 75%। अब 25% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। क्लियर है। इसी प्रकार से अगला नंबर है हमारे पास 65%। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करेंगे तो हम 13 गुना 5 लिख सकते हैं। अब हमें 13% की वैल्यू नहीं पता है, हमें 5% की वैल्यू पता है, तो हम 5 के साथ परसेंटेज लगा दिया। तो 13 और गुना 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो ये मेरा आंसर देगा 13/20। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब तो मैं मानता हूँ इस चीजों को भी थोड़ा सा ऐसे फेसलेस पढ़ने में थोड़ा सा मजा नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास डिजिटल बोर्ड अगर होते तो मैं वैसे पढ़ाता,
और व्हाइट बोर्ड पे बहुत मेहनत लगती है भाई, वीडियो एडिट करने में क्वेश्चन लगाना पड़ता है ना, हालत खराब हो जाती है। मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद जब हमने क्वेश्चन लगाया तो मुझसे लगा हमसे नहीं होगा ये चीजें। उसके लिए मुझे मतलब 1-2 आदमी रखना पड़ेगा, एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए, एक पीडीएफ बनाने के लिए, तो और ये चीजें मैं खुद से कर लेता हूँ। अब देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 10%, और 10% की वैल्यू 1/10, और इसमें मल्टीप्लाई कर लो 11 से तो 11/10। इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 17 और नीचे का 10। इसे हम लिख सकते हैं 45 ऊपर और 10 नीचे। बाद में से यदि हम काटते हैं तो 9 बचे 45 और 2 बचेगा 10। मिक्स फ्रैक्शंस में यदि हम लिखना चाहते हैं तो 4 दूनी 8, 1/2। ठीक है जी। इसे हम ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शंस में तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 400 को लिख लिया हमने 4, 50% इसका वैल्यू होता है 1/2, और इसे सॉल्व करके 9/2 ऐसे भी हम ला सकते थे। तो ये दोनों तरीके हमारे पास हैं। हर एक प्रश्न का जितने मेथड्स बन सकते हैं ना, मैं वो सभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आप सिर्फ हिम्मत रखिए और पढ़ते रहिए। देखो ये सभी क्वेश्चंस को खुद से करना, मैं क्या बताऊं इसमें, इतना इजी तो है ही है। अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कुछ है जो मुझे करानी चाहिए। 225%, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 25% गुना 9, 25 9 225। 25% की वैल्यू 1/4, और उसमें 1/4 और इसमें गुना यदि हम 9 से कर लेते हैं तो ये मुझे मिल जाएगा 9/4। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस में यदि हम लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक ना। और कैसे कर सकते थे इसे हम लोग, देखो मैं ये याद करके नहीं आता, मैं यहाँ पे किया तो मुझे एक चीज और याद आ गया। इसे हम क्या कर सकते हैं कि 2 को ऐसे 200% प्लस का 25%, ऐसे इमेजिन करो कि ये 200% और प्लस का 25%। अब 200% को हम 2 लिख सकते हैं और 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो हो गया ना 4 दूनी 8 और एक 9/4। ठीक है, देखो कितना इजी चलता है, चीजों को करते हैं। और देखो 37.5% है, इसका वैल्यू होता है 3/8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजों को याद करनी है। अब देखो 11 ने 112.5, इस चीज को यदि हम ब्रेक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि 100 प्लस 12.5%। ठीक है ना। हम इसे इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ कह सकते हैं कि 100% और 12.5%। 100% को हम 1 लिखेंगे और 12.5% को हम 1/8 लिखेंगे। देखिए हमने फिर बोल रहा हूँ एक चीज, यदि आप पीछे पढ़े थे, याद किए थे वो सीट को, तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि 12.5 का वैल्यू 1/8 कैसे आया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 और एक 9/8 हो जाएगा ये। ठीक ना, क्लियर है। अगला नंबर है हमारे पास 355%। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 50% प्लस 5%। 300% को 3, 50% को 1/2 और 5% को 1/20। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 20, और ये 20 से गुना करेंगे तो 20 60 प्लस 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 71/20। ठीक है, एक तरीके से हम लोग इसे और ब्रेक कर सकते हैं कि जब भी हमें ऐसे पता चल रहा है कि 350 है, 450 है, 550 है, तो इसको हम लोग तो ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं 350 और प्लस का 5%। ठीक ना, तो 350% का तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 35/10। ठीक है, और इसको हम प्लस में क्या लिख सकते हैं, 1/20। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मुझे मिल जाएगा 20, और ये 10 2 ये 70 और प्लस का 1 ये 71/20। तो ये चीजें तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे कि जितना हो
एक जीरो अगर लगा हुआ है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक जीरो वाले नंबर से हम क्या करते हैं, ये परसेंट हटाओ और ये जीरो हटाओ और नीचे लिख दो 9, ऊपर लिख दो 9 और नीचे लिख दो 10। यहाँ 12 लिखो और ये प्रतिशत और ये दो जीरो, मतलब प्रतिशत और एक जीरो को हटाओ और नीचे लिख दो 10। यहाँ पे ये जीरो और प्रतिशत को हटाओ और यहाँ पे लिखो 15 और नीचे लिखो 10। ठीक ना। अगर एक जीरो लगा हुआ है तो उसे हटा करके एक जीरो नीचे लगा देनी है, मतलब 10 के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5300 प्लस 20%। 5300 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 100% को हम एक लिखते हैं तो 5300% को हम 53 लिख सकते हैं, 200 को हम 2 लिख सकते हैं, 5600 है तो 56 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे 53 प्लस 1/5। इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा 5 और यहाँ से 5 दिए 15, हाथ में 1, 5 25 और 1 26 प्लस 1 यदि करते हैं तो 266/5। ठीक है। यहां देखते हैं, इसे हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं कि 150 और प्लस का 11.11%। अब देखो यहाँ पे हमने देखा एक एक वाला सीरीज, तो मुझे याद आ गया ये वाला मतलब परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। और 1 मतलब 150% को हम क्या लिखते हैं, 150% को आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन से याद होनी चाहिए, या फिर याद कर लो कि इसका मतलब होता है 3/2। ठीक ना। और ये मेरा हो जाएगा 1/9। ये देखो ये चीजें भी आपको अच्छी चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए कि 150% को हम लोग लिखते हैं 3/2। अब इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 18 आएगा। फिर यहाँ से 9 दूनी 9 27 और ये 9 दूनी 18 और यहाँ से मुझे मिलेगा 2 और ये हो जाएगा 29/18। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन। अब इसे हम यदि आप ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 350 प्लस 8.33%। अब मुझे ये पता है कि 100% की वैल्यू होता है 1, 200% की वैल्यू होती है 2, तो 300% की वैल्यू हो जाएगा 3। तो 350% की वैल्यू 3.5 होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 3.5 होना चाहिए। और 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक ना, तो हम इसे लिख लेंगे 7/2। और 8.33 को हम लिखते हैं 1/12। अभी हमने आपको याद कराया। तो इसका जब एलसीएम हम लेंगे तो मेरा आ जाएगा 12 और यहाँ से 6 से 7 6 42 और प्लस का 1, तो ये मुझे मिल जाएगा 43/12। क्लियर है, कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे, यहाँ पे हमारा 16 मतलब 166.66%। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ये कर सकते हैं कि 100% और प्लस का 66.66%। यहाँ 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2/3। और फिर यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 इकाई 3 और 2 5/3। ठीक है, एक ये हो सकता है। और दूसरा हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये क्या है, मैं इसे अगर ऐसे इमेजिन करूं कि 16 6 6 6 वाले सीरीज चल रहा और इसमें यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा। और 16.66% की वैल्यू होता है 1/6 होता है। तो 1/6 और इसमें हम गुना कर लेंगे 10 से, तो ये हमारा हो जाएगा 5, मतलब कि ऐसे कटने के बाद 5/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 539.09। इसे हम कर लेते हैं कि 530 और प्लस का 9.09%। 530 का मतलब 53/10 और प्लस इसका हो जाएगा 1/11। इसका एलसीएम यदि आप लोगे तो 110 और 110 में इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 10 11 से 3 5 3 8 और ये के 5 और प्लस का 1 सॉरी 10, तो ये हमें हो जाएगा 593 और नीचे हो जाएगा मेरा 110। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 700 प्लस 77.77%। अब 700% की वैल्यू 7 और प्लस 77 का वैल्यू 7/9, सॉरी 7/9। देखो यहाँ पे क्या था कि 11.11%, इसकी वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, अब इसमें अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7/9। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिख लिया। इसे जब सॉल्व करोगे तो 9 से 63 और 7 हो जाएगा 70 और बटा 9। अगर इसे हम दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको देख सकते हैं कि 77, यहाँ पे अगर देखें तो 77.777 है और इसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 777 हो गया। तो हमें 7 यहाँ में मतलब कि 77.77% की वैल्यू पता है कि 7/9 होता है। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये दशमलव आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 70/9। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे मिला था 70/9। अगला प्रश्न मेरे पास एक 1334.28। अब यहाँ पे हम 2 8 देखने के बाद और यहाँ 4 देखें तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि 14.28 तो नहीं है, और हम इस प्रकार से अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 1320 प्लस 14.28। तो यहाँ से हम लिख देंगे 32/10 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1/7। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा 70 और ये 7 से जब गुना करेंगे तो 7 दूनी की 14 और 13 से 91 और 1 92 और प्लस का 10। इसे जब आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 34/70। अगला प्रश्न हमारे पास 306.25। तो इसे हम ब्रेक करेंगे 300 प्लस का 6.25। इसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मुझे कन्वर्ट इनटू डेसिमल। हमें डेसिमल्स में अब चेंज करने, मतलब दशमलव में चेंज करना। अब देखो हमने आपको बताया कि प्रतिशत हटने के बाद नीचे 100 आता है, ठीक है, और 100 से भागा देने का रूल आपको पता है कि 2 जीरो नीचे है तो ऊपर में 2 नंबर के बाद में दशमलव आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कन्वर्ट इनटू डेसिमल। दशमलव में हमने जब कन्वर्ट किया तो मुझे ये चीजें मिल गई। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 170 और नीचे का लिखेंगे 100 और इसे जब हम चेंज करेंगे तो मिल जाएगा मुझे 1.7। ठीक है, अगला देखते हैं 25%। तो हम क्या करेंगे, 25 को ऐसे हमने लिखा और यहाँ लिखे 00, फिर यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0.25। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी को दशमलव में चेंज करना प्रतिशत वाले वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे कि उसके 2 नंबर या फिर 2 डिजिट के बाद 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7, क्योंकि 7 के बाद 0 लिखना और ना लिखना बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 00 है तो 00 और ये प्रतिशत आपस में कट जाएंगे और मुझे मिलेगा 17 सिर्फ का सिर्फ। ठीक है, ऐसे आप देखो इसे 17 और ये 00 परसेंट में चेंज करोगे तो 00 आएगा और ये 2 जीरो आपस में कट जाएंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमें प्रतिशत हटा करके नीचे 00 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे प्रतिशत और जीरो दोनों साथ में दिख रहे हैं तो हम इसे आपस में ऊपर ही निपटा देंगे। अगला देखिए, इसे चेंज करनी है तो इसे भी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 900 और प्रतिशत हटाने के बाद 00, मतलब 100 नीचे आएगा और ये आपस में कट जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते थे कि ये 2 जीरो के साथ ही परसेंटेज आपस में खत्म हो जाएगा और मुझे सिर्फ मिलेगा 9। ठीक ना, यहाँ पे देखिए 6 7 9 और यहाँ पे है 00। तो हम क्या करेंगे 2 नंबर के बाद में यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो ये प्रतिशत भी मुझे लिखने की, मतलब प्रतिशत हटा करके 100 लिखने का भी कोई जरूरत नहीं था। यहाँ से हमें है फाइंड द वैल्यू निकालना है कि हमें बताओ कि 290 का 10% क्या होगा। अब यहाँ से आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो डेसिमल वाला यूज करके कि हम 10% को डेसिमल में क्या लिखते हैं, तो 290 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और इसे अगर हम दशमलव वाले में लिखते हैं तो 0.1 लिखेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 और एक नंबर के बाद में दशमलव आ जाएगा।
लेकिन यदि हम इसी को चाहते हैं फ्रैक्शंस के थ्रू बनाने का, तो हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, और इससे हम ऐसे काटेंगे तो मुझे मिल जाएगा 29 सिर्फ। या फिर आप बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो 10 लिखो और प्रतिशत हटाने के बाद डबल जीरो लिखो, और इस जीरो से इसे काटो और इस जीरो से इसे काटो, और उसके बाद आपको 29 मिल जाएगा। तो बनाने की बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको सबसे आसान जो मेथड्स होती है उससे ही आपको सॉल्व करना है हमेशा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे लिए बेसिक मेथड्स ही ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा फायदा वाला है, टाइम ज़्यादा बचेगा मेरा। अब देखो, ऑफ हटाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, और यहाँ से हमें मिल रहा है प्रतिशत, और यहाँ से मुझे मिल रहा है डबल जीरो, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। फाइनली मुझे मिलेगा 44 गुना का 14, आपस में इसे सॉल्व करोगे 14 चौको 56 और 14 चौको 56, तो ये हो जाएगा 6 6 5 11 और 5 1 6, तो 616। या फिर यदि आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हो तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप लिख लो 14 और परसेंट हटने के बाद डबल जीरो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 14 44 और ये डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो फिर मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं। अगर मुझे प्रतिशत और डबल जीरो एक साथ मिल रहे हैं तो हम वहीं पे निपटा देंगे इस चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए, यह है 14.28, तो 14.28 का प्रतिशत 1/7 होता है, हमने आपको अभी याद कराया। और यहाँ पे हमने लिखा 581, 7 से यदि आप काटोगे तो 7 8 56 और 7 21 आपको मिल जाएगा 83। ठीक है, ये देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16.66 की वैल्यू होती है 1/6, और यहाँ से मुझे मिलेगा 336। इससे अगर हम काटेंगे तो 6 5 30 और 6 6 36, तो मुझे मिलेगा 56। ठीक है, अगला प्रश्न नीचे, 60% को हम लिखेंगे 6/10 और ऑफ का मल्टीप्लाई यहाँ से 336। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, 2 से हम काटने नहीं जा रहे। अगर मुझे नीचे में 10 मिल रहा है और ये 10 पूरी तरह से अगर नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे। 10 या फिर 100 1000 कोई भी नंबर्स मुझे ऐसे 0 0 वाला मिलता है और वो पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो हम उसमें हाथ नहीं लगाने जा रहे हैं, हम उसे सिंपल से पूरे छोड़ देंगे। सीधा मल्टीप्लाई करो तो 6 6 36, हाथे बचेगा 3, 6 18 3 21, हाथे बचेगा 2 और 6 18 3 21। अब नीचे है 10, अब ये 10 से भाग दे देंगे हम डायरेक्ट, तो 111.6 मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ मुझे सॉल्व करना है, ये आप खुद से सॉल्व करो, इस पैटर्न पे है, ये वाला क्वेश्चन ही है सेम सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके भाग दे देनी है। ये वाले प्रश्न को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम इसे। इसमें क्या है कि 131.25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू मुझे लिखनी है, तो 130 प्लस 1.25। अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं तो ये चीज़ें हो जा रही है मेरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ना देख करके हम इसे 2.5 देखने के बाद, ये लास्ट का जो है ना 2.5 देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आया कि ये 6.25 तो नहीं है। अगर ये 6.25 के रूप में हम इसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 125%, तो हम इसे लिख रहे हैं 125% और प्लस 6.25। 125% को हम अगर देखते हैं तो ये 25% का 5 गुना है, और 25% की वैल्यू होती है 1/4, और 25% का ये 5 गुना है, तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो 25% की वैल्यू 1/4, और इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो हमें ऊपर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको समझा दिया कि कैसे हमने 5/4 लिखा। ये चीज़ें सब धीरे धीरे आप जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगा। 6.25 का वैल्यू होता है 1/16, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 16, और यहाँ 4 चौको 16, तो 4 5 20 और प्लस का ये 1, तो ये मुझे मिलेगा 21/16। तो मुझे क्या करना है कि निकालना है 4880 का इतना परसेंट, 31.25%। तो हम क्या करेंगे कि 4880 और इसका 21.16 21/16 लिखेंगे। अब हम यहाँ से अगर काटने की कोशिश करते हैं तो मुझे यहाँ से मिलेगा 16 तिहाई 48, और ये नहीं कटा तो 0 और फिर 16 बचे 80। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है कि 305 में 21 से गुना कर लेनी है। ठीक है, अगला देखेंगे। यहाँ से क्या है मुझे
कि 437.5% ऑफ 4880। तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ आपके लिए, मैं सिर्फ इसे ब्रेक कर देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं कि 400 प्लस 37.5%। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपको फ्रैक्शंस में नंबर मिलेगा। उसके बाद आप इसको क्या करना है कि 4880 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेनी है आपको। ठीक है, अब इसे देखिए, इसे हम देखते हैं तो 350 और प्लस 8.33% ऑफ इतना। तो इसे अगर हम लिखते हैं 3.5% का 7/2 और यहाँ 8.33% है, तो 8.33 की वैल्यू हो जाती है 1/6, नहीं 1/12, सॉरी 1/12, ये हम लिखेंगे 1/12, 1/12। ठीक है, 1/12। इसे आप सॉल्व करिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12 और यहाँ से 42 और प्लस का 1 और ये आपका मिल जाएगा 43/12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 43/12 मल्टीप्लाई 488 और ये 0, 12 जगह 48, कहीं पे ने गलती तो नहीं कर दिया, 16 होता है 6, तो ये 8 ही होनी चाहिए, 7। ठीक है, मैंने तो सही किया हूँ, आप इसको देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। 16 48 3 और में कटेगा, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये आपको दशमलव में आएगा वैल्यू, आप इसे लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ से कुछ शॉर्ट्स तरीके मुझे आपको बतानी है। 300 का 50%, हमें किसी भी नंबर्स का 50% यदि निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होता है उसका हम आधा लिख देते हैं। ठीक ना, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 1/2 ही होता था, तो मुझे क्या करना है, उसकी आधा लिख देनी है। तो हम क्या लिख देंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा, 150। अगर 10% मुझे निकालना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, उसमें एक नंबर के बाद में दशमलव लगा लेते हैं, एक अंक के बाद। तो ये कितना हो जाएगा, 300 के बाद अगर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखो 1% लगाना होता है, निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर्स के बाद में दशमलव लगाते हैं, 2 अंक के बाद। ठीक ना, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 5% निकालने के लिए क्या करते हैं, 5% निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है। फर्स्ट इसको आधा करो तो आपको मिला 150, फिर उसके बाद एक नंबर के बाद आप दशमलव लगा लो तो आपको कितना मिल जाएगा, 15। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट्स में आपको करना बताई है कि आप फास्ट तरीके से किस प्रकार से कर सकते हो। क्लियर है, हट गया, किस पेज पलटा, चलो पेज पलटा। मैंने सभी चीजों को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताया। तो एक नंबर मैंने आपको और दे रहा हूं 700, इसको आप कन्वर्ट करके मुझे बताइएगा। तो क्या करेंगे हम इसे, बहुत ही सिंपल तरीके से 50% आधा होता है तो हम 350 लिख लेंगे। 5% क्या होता है, 350, 50% के एक नंबर के बाद में भी अगर दशमलव लगाते हैं तो ये आ जाता है 5%। फिर 10% निकालने के लिए क्या होता है, 100% में एक नंबर के बाद में दशमलव लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 70। 1% करने के लिए क्या करते हैं हम कि 2 नंबर के बाद में दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ से हम हटा करके यहाँ लगा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 7। आप समझ पाए होंगे इस चीज को बहुत आसानी से। इसे एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 प्रश्न है मेरे पास। इसे 50% क्या होता है, आधा होता है, तो 78 का आधा कितना, 76 का आधा कितना होता है, 38 और ये 00। 10% क्या होता है, एक नंबर के एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, तो 7 6 और ये 0। 1% क्या होता है, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 76। और 5% क्या होता है, पहले इसका आधा करो तो 38 और 00, फिर इसमें क्या करो, एक नंबर के बाद में दशमलव लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 38 और ये 0। क्लियर है, इसे आप खुद से करिएगा, इसे भी आप खुद से करिएगा। ठीक है, अब भाग देने का तो विधि है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जितना नीचे नंबर्स होते हैं ऊपर में उतने। देखो भाग देने का 10 से या 100 से या 1000 से बहुत सिंपल मेथड्स होते हैं। नीचे जितने अंक 0 होगा ऊपर उतने नंबर्स के बाद में दशमलव लगा देनी है। जैसे यहाँ पे है मेरे पास 1792 और मेरे पास एक 0 से भाग देना है, मतलब एक के बाद में एक ही 0 है ना, तो 10 है, तो मतलब एक 0 से भाग देनी है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, मेरा हो गया ये चीजें।
यहाँ पे क्या करना है कि मुझे 3 जीरो से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 2 6 6, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 100 से भाग देनी है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 2 से भाग दो, पहले 2 से भाग अगर हम दे देते हैं तो मेरे पास सिर्फ जीरो बच जाएंगे, तो ये 12 और ये 86 को भाग देंगे तो 4 और ये 3, और 2 जीरो से भाग देनी है तो 2 नंबर्स के बाद में दशमलव लगा दिया, हो गया मेरा। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।